गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रायंगल की कुछ बेसिक थियरी सिखाई थी, बराबर है स्टूडेंट। बेसिक थियरी के बाद आज हम लोग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। कब है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हम लोग ये चैप्टर के अंदर स्टूडेंट जितने भी ट्रायंगल की स्टडी करने वाले हैं वो हमारे सारे ट्रायंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कौन से क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इनके अंदर हमें पैरेललोग्राम, सेकंड नंबर रोम्बस, थर्ड नंबर रेक्टेंगल और फोर्थ नंबर स्क्वायर की हमें स्टडी करनी है। स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझेंगे तो जो सम हमें करने हैं वो हमारे लिए एकदम इजीएस्ट बन जाएगी, बराबर है स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 1 पैरेललोग्राम। कौन सा क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट? पैरेललोग्राम। कभी पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे? कभी सपोज स्टूडेंट ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड की, आपको पता है कल मैंने आपको सिखाया था, कभी ऑपोजिट साइड की कितनी पेयर होती है भाई? 2 पेयर होती है। लाइक यहाँ पर ऑपोजिट साइड के फर्स्ट पेयर है AB एंड CD, दूसरी पेयर है BC एंड AD। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड की दोनों पेयर एक दूसरे को पैरेलल हो, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड की दोनों पेयर पैरेलल हो तो ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। लाइक यहाँ पर AB और CD दोनों को आप कितनी भी एक्सटेंड करो, लंबी करो, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने वाली नहीं है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैसी रहेगी स्टूडेंट? पैरेलल रहेगी। सेम ये AD को आप लंबी करो, BC को आप लंबी करो, दोनों एक दूसरे को पैरेलल जाने वाली है, वो कभी भी इंटरसेक्ट होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बना वो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कौन सी खास डेफिनेशन है आपको प्रिपेयर करनी है? तो भैया क्वाड्रिलेटरल a quadrilateral in which both the pair of opposite side are parallel to each other is called पैरेललोग्राम। कभी स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड की दोनों पेयर एक दूसरे को पैरेलल हो, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैरेललोग्राम बोलते हैं। यानी कि क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। कभी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑपोजिट साइड की दोनों पेयर
एक दूसरे को पैरेलल हो। लाइक स्टूडेंट यहाँ पर AB पैरेलल CD है और BC पैरेलल AD है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना वो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और पैरेललोग्राम को कौन से, लाइक ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसको डिनोट करना है पेपर के अंदर कैसे आएगा कि भाई पैरेललोग्राम ABCD is denoted by उसको कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल, उसके ऊपर सेकंड ABCD का AM आए और ऐसे लिखा हो तो आपको इसको क्या पढ़ना है भाई? ऐसे नहीं पढ़ना है कि भाई क्वाड्रिलेटरल के घोड़े के ऊपर स्मॉल m ABCD निस्वा बराबर है जिनर, ये ऐसे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल के ऊपर M हो तो तुरंत हमारे दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। ये पैरेललोग्राम है। क्रीना समझ में आता है, भूमि समझ में आता है, हेले, कृषि, सबके नाम भाई नहीं आते मुझे, सामने होते तो सबके नाम भी पाड़ दिए होते, बराबर है। सबके अलग अलग नाम होते, मेरे नाम तो अलग, किसी का नाम डोसी होता है, किसी का नाम लेटाड़ी होता है, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं। चलो वापिस आ जाओ, 10th में पढ़ेंगे, बराबर है। तो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर M करे उसको क्या पढ़ते हैं भाई स्टूडेंट? पैरेललोग्राम ABCD पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई स्टूडेंट? पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर? तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखो, सभी क्वाड्रिलेटरल के ये पप्पा जी है। समझ गए कि भाई रोम्बस का पप्पा है, रेक्टेंगल का पप्पा है और स्क्वायर का ये पप्पा है। क्लियर? कि भाई पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कौन सी स्टूडेंट? कि भाई क्वाड्रिलेटरल इन विच both the pair of opposite side are parallel to each other is called parallelogram। कभी जिसके अंदर ऑपोजिट साइड की दोनों पैर एक दूसरे को पैरेलल हो, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्लियर? पैरेललोग्राम ABCD को कैसे डिनोट करते हैं भाई? क्वाड्रिलेटरल के ऊपर M, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैरेललोग्राम। यानी कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आए भाई इन, ऐसे आए भाई इन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर M ABCD, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इन पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर? चलो इसकी प्रॉपर्टी देखें। देखो स्टूडेंट, हमें जो सम करने हैं, सम के लिए इनकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो सम आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा। और कौन सी प्रॉपर्टी, कहां पर, कौन से सम के अंदर यूज करनी है, बराबर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए भाई? ये सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पक्की आनी चाहिए। चलो इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पापा के पास रुपयों की प्रॉपर्टी होती है, इनके पास अपनी अलग सी प्रॉपर्टी होती है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, बोथ दी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। तो भाई ऑपोजिट साइड की दोनों पैर एक दूसरे को कैसी होती है भाई? पैरेलल होती है। कि भाई बोथ दी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, इसकी ऑपोजिट साइड की दोनों पैर एक दूसरे को कैसी होती है स्टूडेंट? पैरेलल होती है। यानी कि सिंबल में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं भाई? AB पैरेलल CD, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई AB पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है AB
पैरेलल CD एंड दूसरी कौन सी भाई, BC पैरेलल AD। बराबर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर, सिर्फ याद रखना है कभी AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। सेकंड नंबर एंगल की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसके एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो खास याद रखोगे क्योंकि इसके ऊपर से आपको सम करनी है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कभी एडजसेंट एंगल, एडजसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा वर्ड में नहीं लिखेंगे, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म। कभी एडजसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, पैरेललोग्राम इसके एडजसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। कभी इसके एडजसेंट एंगल, एडजसेंट कल मैंने आपको सिखाए थे, कौन से, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल ए। यानी कि एडजसेंट एंगल इसके कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते हैं। और आपको पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस कितना होता है स्टूडेंट, 180। मैंने आपको सिखाया है एंगल नाम के चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बहुत सारे सम कराए, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, कभी जब भी पैरेललोग्राम का सम आएगा, एक एंगल का मेजरमेंट आपके पास होगा, दूसरे एंगल आपको फाइंड करने होंगे, तो उसके लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कभी पैरेललोग्राम में एडजसेंट एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री मींस क्या होगा भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। दूसरा क्या होगा भाई, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। देखो बी और सी भी एडजसेंट है, सेम सी और डी भी एडजसेंट है, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। और अब कौन भाई, डी और ए, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। ये एंगल की प्रॉपर्टी है, एडजसेंट एंगल की। स्टूडेंट पैरेललोग्राम का सम पेपर में कंपलसरी आने वाला है, तो जब भी पैरेललोग्राम का सम पेपर में आएगा आपके पास एक ही एंगल होगा। हम लोग करने वाले, बहुत सारे करने वाले, बट उससे पहले आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्लियर स्टूडेंट। तो जब भी पैरेललोग्राम का सम आए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, कभी एडजसेंट एंगल। एडजसेंट का मतलब होता है पड़ोसी एंगल, नजदीक वाले एंगल। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री, यानी वो दोनों का प्लस कितना होता है, 180। सेम ऑपोजिट एंगल की भी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, कभी ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है स्टूडेंट इक्वल मेजर। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो इसलिए इक्वल मेजर के बदले में ज्योमेट्रिकल वर्ड यूज करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल वर्ड है, कभी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट। इसकी भी यूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी आप लोगों को, यानी कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल मेजर के होते हैं। यानी देखो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल, कल मैंने सीखा इसलिए बोला था आज की थियरी अच्छे से समझना। एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा, सी, यानी कि क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों इक्वल मेजर के होंगे। और दूसरा क्या बनेगा भाई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर कर पाओगे, समझ में आता है। कभी जब भी पैरेललोग्राम का सम आएगा
एक ही एंगल आपके पास होगा। लाइक देखो अभी ये प्रेजेंट क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए 72 का है और आपको बाकी के एंगल फाइंड करने हैं। एंगल ए 72 है, अदर एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो भाई एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। फिर ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, एंगल ए 72 है, यहाँ पर 72 रखोगे, फिर उसको सामने ले जाओगे, माइनस करोगे, एंगल बी आपको कितने का मिलेगा? 108। फिर क्या करोगे? देखो ए 72 आया, बी 108 आया, फिर आपको सी और डी फाइंड करने। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? ये ऑपोजिट एंगल वाली। तो भाई ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी देखो क्या लिखोगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए 72 था, एंगल सी कितने का आ गया? 72 का आ गया। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी आप इमरजेंसी मींस 108 का लेकर आ गए, तो डी बी कितने का हो जाएगा? 108। यानी कि स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आती होगी तो आप सम कर पाओगे। क्लियर? ये दोनों प्रॉपर्टी आती होगी तो पैरेललोग्राम का सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और इतना समझ लो पेपर में 2 मार्क का सम कंपलसरी आने वाला ही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4th नंबर की, तो भाई द ऑपोजिट साइड of parallelogram are congruent। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अब आप समझ गए हो, इक्वल मेजर। ये प्रॉपर्टी कहां पर यूज करनी है? जहां पर पैरेललोग्राम में पेरीमीटर फाइंड करने का सम आएगा। स्टूडेंट है एक आध दो सम पेरीमीटर वाले, तो भाई पैरेललोग्राम में जहां पर आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा वहां पर आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब स्टूडेंट AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD होगा। मीन्स सपोज AB 4 है तो आपका CD भी कितना हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। BC 5 का है तो CD भी आपका कितने का हो जाएगा स्टूडेंट? 5 का हो जाएगा। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? कि भाई AB 4 है, आपको पेरीमीटर जब भी फाइंड करना होगा तो AB और BC की वैल्यूज आपके पास होगी, उसके ऊपर से ये दोनों वैल्यू लानी पड़ेगी। पेरीमीटर का मतलब होता है 4 साइड का प्लस, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। AB 4 है, BC 5 है, बाकी की 2 साइड आपके पास नहीं है, तो AB 4 तो CD भी कितनी होगी? 4। बट उससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। समझ में आता है? तो क्या होगा भाई? AB इज इक्वल टू CD एंड दूसरा क्या होगा भाई? BC इज इक्वल टू AD। जितना AB होगा उतना CD होगा और जितना BC होगा उतना AD होगा। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टियां समझ में आ रही है ना? और सबसे लास्ट इसकी डायगोनल की प्रॉपर्टी है, डायगोनल। अब डायगोनल किसको बोलेंगे? AC ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसको डायगोनल बोलते हैं। AC और BD ये 2 डायगोनल बनी, दोनों इधर इंटरसेक्ट करती है, तो प्रॉपर्टी है इसकी द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। The diagonal of parallelogram bisect each other। इसका मतलब समझते हैं कि भाई पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाय का मतलब होता है 2। लाइक देखो AC और BD
दोनों इंटरसेक्ट हुए P पॉइंट में। अगर आपका पूरा AC 8 का है, कितने का है भाई 8 का, तो AP और PC दोनों इक्वल मेजर के होंगे। 8 का था कितना 4, यानी कि AP भी 4 आएगा, PC भी 4 आएगा। सपोज आपका BD डायगोनल 10 की है, तो ये PB के ऊपर 10 का आधा कितना आएगा 5, और PD के ऊपर भी कितना आएगा भाई 5 आएगा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। और डायगोनल की प्रॉपर्टी खास याद रखोगे, एक बार 10 स्टैंडर्ड में इसका MCQ आ चुका है, मैच द फॉलोइंग में। किसके अंदर आ चुका है, मैच द फॉलोइंग। आपको भी पेपर के अंदर आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट। इसकी डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है भाई, बाइसेक्ट करती है। यानी कि अगर हमारी पूरी AC डायगोनल 8 की हो तो ये AP 4 का होगा, PC कितने का होगा 4 का। अगर हमारी BD डायगोनल 10 की है तो BD के दो टुकड़े बनते, एक बनता है PB, दूसरा बनता है PD। तो PB 5 का हो जाएगा, PD भी कितने का हो जाएगा भाई 5 का हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम की क्या है भाई हमारी प्रॉपर्टी है। समझ में आई, मैंने समझाई डिटेल के अंदर। कई बार से भी कोई डिटेल में नहीं समझाएगा, समझ गए ना। मेरे तो वीडियो लेक्चर जा रहे हैं मुफ्त में, बट मेरा काम है आपको मास्टर बनाना। ऐसे प्रॉपर्टी डिटेल के अंदर कोई आपको नहीं समझाएगा, और आप प्रॉपर्टी समझ गए तो क्वाड्रिलेटरल के मास्टर बन गए। क्या बन गए भाई, मास्टर। कोई भी सम क्वाड्रिलेटरल का आप हंसते खेलते सॉल्व कर दो। क्लियर स्टूडेंट। तो ये क्या थी भाई, ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। क्लियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रोम्बस के अंदर। पैरेललोग्राम के बाद किसके अंदर जाएंगे स्टूडेंट, रोम्बस के अंदर जाएंगे। खास तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी खास समझनी। पैरेललोग्राम आ गया, ये सबके पप्पा जी है, बाकी के अपने आप हो जाएंगे, बराबर है। और अभी मैंने जो प्रॉपर्टी सिखाई वो दिमाग में भी फिट करके रखनी है, क्योंकि उनका यूज हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगा स्टूडेंट। चलो अब हम लोग जाते हैं रोम्बस के अंदर। चलो स्टूडेंट, रोम्बस आप लोग पढ़ चुके हो। बोलते क्या है भाई, रोम्बस। बिटवीन में एच आता है, रोम्बस मत बोलना, रोम्बस ही बोलते। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोम्बस। चलो तो रोम्बस किसको बोलेंगे स्टूडेंट, अभी हमने देखा कभी पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है भाई, ऑपोजिट साइड इक्वल मेजर की। लाइक AB 4 तो CB भी 4 और BC 5, तो आपका AD भी कितना होता है भाई 5 का होता है। इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। बट सपोज कोई पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल मेजर की हो, इक्वल मेजर को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। वर्ड याद रखना, कॉन्ग्रुएंट जहां पर भी वर्ड आए मतलब आपको क्या समझना है, इक्वल मेजर। घड़ी घड़ी अब मैं नहीं बोलूंगा। अगर कोई पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल मेजर की हो तो वो पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोम्बस बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमारा जो रोम्बस है वो रोम्बस भी वन टाइप ऑफ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को क्या होगी भाई, एप्लीकेबल होगी। लाइक अगर ये पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल मेजर किए 5 5 5 5, ये पैरेललोग्राम हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया स्टूडेंट, रोम्बस बन गया। कौन सा बन गया भाई, रोम्बस। क्लियर। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इफ ऑल द 4 साइड
if all the four sides of parallelogram are equal, then the parallelogram, short में लिखता हूं स्टूडेंट, then the parallelogram is called rhombus. अगर कोई पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल मेजर की हो, इफ ऑल दी फोर साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल के बदले में कॉन्ग्रुएंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. इफ ऑल दी फोर साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन द पैरेललोग्राम इज कॉल्ड, या तो सेड टू बी रोम्बस. अगर कोई पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल मेजर की हो, 5 5 5 5, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रोम्बस बोलेंगे. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रोम्बस. क्लियर? यानी कि रोम्बस की डेफिनेशन कौन सी? इफ ऑल द four side of parallelogram are congruent, then the parallelogram is called, या तो is said to be rhombus. तो भाई अगर कोई पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल मेजर की है तो वो पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रोम्बस बोलेंगे. अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे. चलो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? सेम स्टूडेंट, सेम जो हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो ही प्रॉपर्टी रोम्बस की आएगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? साइड की प्रॉपर्टी. बराबर है. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? साइड. रोम्बस की, अरे सॉरी, पैरेललोग्राम में साइड की प्रॉपर्टी कौन सी थी? कि भाई ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. सेम इसमें भी होगा. क्या होगा भाई? बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल. तो भाई ऑपोजिट साइड की दोनों पैर कैसी होती है भाई? पैरेलल होती है. सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, चारों साइड इक्वल मेजर की होती है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? ऑल दी फोर साइड, ऑल दी फोर साइड of rhombus are equal measure. उसकी चारों साइड कैसी होती है स्टूडेंट? इक्वल मेजर की होती है. अब एंगल की प्रॉपर्टी आएगी. पैरेललोग्राम में एंगल की दो प्रॉपर्टी देखी. जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल है वही प्रॉपर्टी रोम्बस की भी आएगी. तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एडजेसेंट एंगल, सेम प्रॉपर्टी है. एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री. कभी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अरे सॉरी, एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री. यानी कि क्या होगा स्टूडेंट? एंगल ए
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। फिर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 और फिर एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री। लिख पाओगे, यानी कि आपको जो पेपर में मैंने बोला 2 मार्क का सम आएगा स्टूडेंट, या तो वो पैरेललोग्राम का हो सकता है या तो स्टूडेंट वो किसका हो सकता है, रोम्बस का हो सकता है। पैरेललोग्राम का सम आएगा तो भी एक ही एंगल आपके पास होगा, रोम्बस का सम एंगल फाइंड करने का आएगा तो भी आपके पास एक ही एंगल होगा और उसके ऊपर से आपको अदर एंगल फाइंड करने लाइक थोड़ी ज्यादा मैंने आपको इंफॉर्मेशन पैरेललोग्राम के अंदर दी, कैसे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और कैसे एंगल फाइंड करेंगे। ये तो सम आएंगे, सिर्फ अभी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। सम सिखाना मेरा काम है, आप एकदम इजीएस्ट सीख जाओ। क्लियर, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो एडजेसेंट एंगल की देखी। अब ऑपोजिट एंगल सेम पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी कौन सी थी स्टूडेंट, कभी ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल मेजर के। सेम यहां पर भी प्रॉपर्टी आएगी, क्या आएगी भाई, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अरे सॉरी, रोम्बस ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। कभी ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप लोग जान चुके हो, इक्वल मेजर। कभी इसके अपोजिट एंगल कौन से, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एंगल सी। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, एंगल डी। क्लियर, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। ये अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी होगी। क्लियर स्टूडेंट, और लास्ट डायगोनल की इसकी प्रॉपर्टी, लाइक डायगोनल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में हमने क्या देखी स्टूडेंट, कि भाई द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसी प्रॉपर्टी देखी स्टूडेंट। सेम यहां पर आएगी बट इसकी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़े वर्ड चेंज हो गए। कभी इसकी डायगोनल की प्रॉपर्टी है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बराबर। समझाऊंगा कि चारों क्वाड्रिलेटरल हो गए, 4 हो जाएंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, और फिर ब्लैंक और पेपर के अंदर कैसे आएंगे वो भी आपको समझाऊंगा। तो याद क्या रखेंगे स्टूडेंट, इसकी जो डायगोनल है, तो भाई द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब स्टूडेंट AC और BD दोनों इंटरसेक्ट हुए, या पर 4 एंगल बनेंगे। एक बनेगा एंगल APB यानी कि ये वाला, दूसरा बनेगा एंगल BPC ये वाला, तीसरा ये वाला बनेगा एंगल CPD यानी कि ये वाला, चौथा ये बनेगा एंगल APD ये वाला। ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं भाई, 90 डिग्री। यानी कि रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल इंटरसेक्ट करे, याद रखोगे, रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल इंटरसेक्ट करे तो टोटल कितने राइट एंगल बनते हैं, 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल बनेंगे, 4। कौन से एंगल APB,
एंगल बीपीसी, एंगल सीपीडी एंड एंगल एपीडी। यानी कि रोम्बस के अंदर दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल कितने बनेंगे स्टूडेंट? 4 राइट एंगल बनेंगे। कितने बनेंगे स्टूडेंट? 4 राइट एंगल। याद रहेंगे, यानी कि रोम्बस की जो डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करती है स्टूडेंट? बाइसेक्ट करती है। क्लियर? देख लो पहले प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी? पैरेललोग्राम या तो रोम्बस, दोनों में से किसी एक का सम आपको पेपर के अंदर आने वाला है। और दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी? एंगल वाला। कभी एडजेसेंट एंगल दोनों के कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का प्लस कितना होता है? 180। और सेकंड नंबर ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं भाई? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल मेजर के। मैक्सिमम जो हमें सम करने हैं स्टूडेंट रोम्बस के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर एंगल के करने हैं। और इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। चलो स्टूडेंट हम लोग जाते हैं थर्ड नंबर का क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। कौन सा स्टूडेंट? रेक्टेंगल के अंदर जाते हैं हम लोग। चलो रेक्टेंगल किसको बोलेंगे स्टूडेंट? ये भी वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। कभी रेक्टेंगल ये भी वन टाइप ऑफ क्या है स्टूडेंट? पैरेललोग्राम है। बट इसके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री, यानी कि ए बी सी डी। ये भी वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड की दोनों पैर कैसी होती है स्टूडेंट? पैरेलल होती है। बट फर्क सिर्फ इतना है इसके चारों एंगल राइट एंगल होते 90 डिग्री के होते, 90 डिग्री के होते। बराबर है? यानी अगर कोई पैरेललोग्राम के चारों एंगल राइट एंगल हो, अच्छे से सुनो, अगर कोई पैरेललोग्राम के चारों एंगल राइट एंगल हो तो ऐसे पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेक्टेंगल। यानी कि इफ ऑल दी फोर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, या तो राइट एंगल, इक्वल मेजर भी वर्ड आ सकता है। यानी कि इक्वल मेजर का मतलब क्या होगा? 90 90 90 90। स्टूडेंट एक बात बोलने की भूल गया, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का प्लस कितना होता है भाई? 360 होता है। यानी कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का प्लस 360 होता है। क्लियर? चलो तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखते हैं। यानी कि अगर कोई पैरेललोग्राम के चारों एंगल राइट एंगल मीन्स इक्वल वर्ड भी आ सकता है, ब्लैंक में आपको फंसा भी सकते हैं। यानी कि इफ ऑल दी 4 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम are equal measure then the parallelogram is called blank। ऐसे blank भी आ सकते, जो मैंने बोला वो लिख दोगे। if all the 4 angle
ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, इधर लिख देता हूं, इफ ऑल द फोर एंगल of parallelogram are equal measure is called plane. उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। या तो ऐसे भी आ सकता है, इफ ऑल दी फोर एंगल of parallelogram are right angle is called plane। ये दोनों प्लेन का आंसर स्टूडेंट क्या आएगा भाई? रेक्टेंगल। सेम डेफिनेशन भी ऐसी है, तो चलो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? If all the four angle, if all the four angle of parallelogram are right angle, if all the four angle of parallelogram are right angle, then the quadrilateral is called rectangle. Then the quadrilateral is called rectangle. यानी कि स्टूडेंट अगर कोई पैरेललोग्राम के चारों एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री के हो, तो ऐसा जो पैरेललोग्राम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत कम प्रॉपर्टी है। देखो पहली तो प्रॉपर्टी कौन सी भाई? प्रॉपर्टी में देखो इसकी साइड की, क्योंकि रेक्टेंगल में जहां पर भी सम आएगा पेरीमीटर फाइंड करने का ही सम आएगा। सेम पैरेललोग्राम में देखा था, ऑपोजिट साइड इक्वल मेजर की थी। रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड कैसी होगी स्टूडेंट? इक्वल मेजर की। यानी कि क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल are congruent। भाई रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड कैसी होती है भाई? कॉन्ग्रुएंट मींस AB इज इक्वल टू CD एंड दूसरा क्या होगा भाई? BC इज इक्वल टू AD। क्लियर? चलो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, ऑल फोर एंगल of rectangle are right angle। इसके चारों एंगल कैसे होते हैं भाई? राइट एंगल होते हैं, बराबर है। यानी कि इसमें एंगल फाइंड करने का सम नहीं आएगा। एंगल फाइंड करने का सम सिर्फ और सिर्फ आपको रोम्बस में आएगा, पैरेललोग्राम में आएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल की, द डायगोनल याद रखोगे, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ बाइसेक्ट करती है स्टूडेंट, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती नहीं है, ध्यान रखना। कभी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट मैं आपको चैप्टर के एंड में बहुत सारे एमसीक्यू कराऊंगा,
उसमें ऐसे लिटरेचर टाइप के एमसीक्यू आएंगे और वो आप कब कर पाओगे, जब आपको प्रॉपर्टी आती होगी तब। समझ में आता है, जब प्रॉपर्टी करोगे तो आपको वो समझ में आएगी। और कैसा एमसीक्यू आएगा, कभी ए बीइंग अ क्वाड्रिलेटरल opposite side are equal measure, opposite side are equal measure, all angle are right angle, and the diagonal does not bisect each other at a right angle, then the quadrilateral is called blank। देखो रेक्टेंगल की डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करती है, राइट एंगल पे कभी भी बाइसेक्ट करती नहीं है। इसके बाद में स्क्वायर आएगा, स्क्वायर में हम लोग देखेंगे तो उसकी डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज इतना रखते हैं, टाइम बहुत हो गया है। आज के वीडियो के अंदर इतना रखते हैं। कल आज जो 3 क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी चलाई, कल अच्छे से प्रिपेयर कर दोगे, बराबर है? कल अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको मजा आएगा। स्क्वायर के अंदर नेक्स्ट हम लोग जो सम करने वाले हैं वो सम के अंदर आपको मजा आएगा। विदाउट प्रॉपर्टी सम कर पाने वाले नहीं हो तो आज अच्छे से इनकी प्रॉपर्टी प्रिपेयर कर दोगे। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।